हेलो हेलो हेलो। आ जाओ जी बेटा, थोड़े लेट हो गए आज। आ गया जी, आ गया, आइए आइए। सॉरी बेटा, थोड़े लेट हो गए। वे थोड़ा सा काम था तो मैं निकला तो मैं ट्रैफिक में फंस गया। अब करते हैं सर बातचीत चालू। आ जाइए, आ जाओ मेरे दोस्त। एक बैंक का बेटा काम था तो वो निपटाने चला गया था मैं भाग के। एक बच्चा कह रहा थोड़ा कहाँ लेट है। हाँ बेटा, बहुत ज्यादा लेट है। ठीक कह रहे हो। नहीं नहीं, नेट प्रॉब्लम नहीं थी बेटा। आ जी, आओ सर, आ जाओ। हमने किया था, चलो अब चालू करते हैं पढ़ाई लिखाई फटाफट फुर्ती के साथ। हमने चालू किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन देख लिया था बेटा। यही हुआ था ना हमारा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। तो मेरे दोस्त आज उससे आगे की बातचीत हमें करनी है, पक्का यही बात है। अब मैं थोड़ी सांस उतार लूं, मैं भाग के आया ना। तो अब हमारे पास आती है जी कहानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो छुटकू, ये हुआ हमारा एक कॉन्सेप्ट जिसको हमने किया था बेसिक। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। इसके बाद की आप कहानी यहां से कॉपी करेंगे बेटा। ये हुआ था कि इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होंगे हमने वो जान लिया था। तो इसके बाद की जो कहानी है अब आती है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से, मतलब किस तरीके से एग्जामिनर एरर देगा, बेसिक पे बेस देगा, तो वो हमने कर लिया। भाई कैसे बेसिक बनाएगा वो तो हमने लिया जी कर, ठीक है। आओ जी बेटा, आगे सुनिएगा। अब इसके बाद की जो कहानी है वो ये है, ध्यान देना, ध्यान देना। अब एक बात सोचिएगा, अगर मुझे पास्ट में बेटा कोई हैबिट दिखानी है, पास्ट में कोई हैबिट दिखानी है, सोचो, पास्ट में कोई हैबिट दिखानी है तो मैं कैसे दिखाऊंगा। देखो बच्चे, पास्ट हैबिट कैसे दिखाएंगे। और दूसरा बेटा, जब आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हो ना, हाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, हाँ, प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बेटा वन टाइम टॉक करती है। अच्छा, वन टाइम टॉक का मतलब क्या होता है बेटा? एक बार की बात, एक बार की बात, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट विद देम, मैंने उनके साथ क्रिकेट खेला था। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने उनके साथ क्रिकेट खेला था। आई प्लेड क्रिकेट विद देम, मैंने उनके साथ क्रिकेट खेला था। सो ये सिर्फ एक बार की बात है बेटा, सिर्फ एक बार की बात है, ठीक है। तो मैंने बोला आई प्लेड क्रिकेट विद देम, मैंने उनके साथ क्रिकेट खेला था। तो बेटा क्या है? वन टाइम टॉक। इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट जो है वो वन टाइम टॉक करेगा। अगर आपको हैबिट दिखानी है ना, तो आपको हैबिट दिखाने वाली वर्ब यूज करनी पड़ेगी, जो यूज वर्ब होती है। अगर आप इसको ऐसे लिख दो बेटा, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट विद देम, मैं उनके साथ क्रिकेट खेला करता था। पास्ट हैबिट, या मेरे बच्चे आपका ये बन गया पास्ट रूटीन। मैं उनके साथ क्रिकेट खेला करता था। तो इसकी जो हिंदी बनेगी क्या बनेगी? क्रिकेट खेला करता था। तो बेटा ये एक बार की बात है या पास्ट की आपका रूटीन या पास्ट की हैबिट है? ये पास्ट की हैबिट है। वो धूम्रपान किया करता था, तो वो पास्ट की उसकी हैबिट है। तो क्या समझे बेटा? आई प्लेड क्रिकेट विद देम, एक बार मैं उनके साथ क्रिकेट खेला था। जैसे आपने बोल दिया, अरे मैं आया था सर आपसे मिलने, सर मैंने वो काम किया था, मैंने एप्पल खाया था, तो एक बार की बात करता है। लेकिन अगर पास्ट टेंस में आपको बेटा हैबिट दिखानी है, तो आप कौन सी वर्ब का यूज करोगे? यूज वर्ब का आप यूज कर लोगे, ठीक है। अगर हैबिट दिखानी है तो यूज वर्ब का आप यूज कर लोगे। ये फर्क होता है बेटा इसमें। तो पास्ट इंडेफिनिट में आदत दिखाने के लिए हमें इसकी सहायता लेनी पड़ती है।
लेकिन बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसकी सहायता लेनी नहीं पड़ती। ठीक है जी, नहीं लेनी पड़ती। देखो बेटा, जैसे ही टुक टी, उसने चाय पी थी। ही टुक टी, उसने चाय पी थी। बेटा एक बार की बात है। और मेरे बच्चे अगर मैं बोलूं ही यूज्ड टू टेक टी, वो चाय पिया करता था। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस सही हैं बेटा। उसने चाय पी थी, ही टुक टी। ही यूज्ड टू टेक टी, वो चाय पिया करता था। तो एक बार की बात है, बार बार की बात है, बार बार की बात है। तो बच्चे याद रखिएगा। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो गलत था बेटा। ही टेक्स टी का ही मतलब होता है चाय पीता है, उसकी आदत है। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है आदत नहीं दिखाता। आपको आदत दिखानी है तो वह भी यूज करके दिखानी पड़ेगी उसमें। लेकिन मेरे बच्चे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑटोमेटिकली आदत दिखाता है, इसलिए उसमें गलत था। अगर मैं ये बोल दूं बेटा ही टेक्स टी, हाँ तो ये तो सही है। लेकिन अगर आप इसमें ये बोलोगे ना बेटा ही यूजेस टू टेक टी, ही यूजेस टू टेक टी, तो ये चीज जो है ये इसमें हो जाएगी गलत, क्योंकि बेटा ये हो जाएगी सुपरफ्लुअस। याद आई क्लास आपको? हाँ। बट बेटा पास्ट इंडेफिनिट ऐसा नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह, ना 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 ना, बिल्कुल अलग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आदत को ऑटोमेटिकली दिखाता है। पास्ट इंडेफिनिट में आदत दिखाने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सिर्फ एक बार की घटना की बात करेगा। मैंने एप्पल खाया था, बस मैं जल्दी उठा था, एक बार की बात है। मैंने पढ़ाई की थी, मैंने क्रिकेट खेला था, मैंने खाना समय पर खाया था, मैंने चाय पी थी। अब इसको बार बार की आदत बनाओ। मैं चाय पिया करता था, मैं क्रिकेट उनके साथ खेला करता था, मैं वहां जाया करता था, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट में ये एक बार की बात है और ये बार बार की बात है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट आदत को दिखाता है बेटा? नहीं, उसमें आदत दिखाने के लिए वर्ब ही यूज करनी पड़ेगी। डन, चलो आगे बढ़ो बेटा, आगे सुनिएगा। अगर पेपर में आ जाए, देखो बेटा, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, हाँ, ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज। बेटा एक बात बताओ, क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है आपको? इसकी सेंस, ही प्लेड क्रिकेट ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, बेटा वो अपने स्कूल के दिनों में, अरे एक बार की बात है या बार बार? बार बार की बात है। और मेरे बच्चे आपने यहां एक लिख रखा है, एक ही बार की बात। ना 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 ना, क्या होना चाहिए? ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला करता था स्कूल के दिनों में। ठीक है बेटा, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट एंड पास्ट? ओ बेटा, ओ बेटा, इतना गधू कैसे हो सकता है तू? यूज्ड है तो पास्ट की बात है, प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इसमें भी क्या है मेरे पुत्र, है ना? स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेला था, अरे दिनों में बात हो रही है मेरे बच्चे, स्कूल के दिन तो ड्यूरेशन हो गई। फिर ये टू क्यों लगता है बेटा? ये बाद में सिखाऊंगा, ये वर्ब इन्फिनेटिव होता है, ये इन्फिनेटिव वर्ब बाद में बताऊंगा मेरे पुत्र। ठीक है, वेरी गुड, ये हुई ना छुटकू बात। कॉपी करो बेटा इसको, फिर आगे की बात करते हैं। ला ला ला। ठीक है जी पुत्र, है ना? इजी है बेटा, मीनिंग से पूछोगे, मीनिंग निकालोगे, तभी तो चीजें आसान लगेगी ना छोटे। आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो ना बबना, बिल्कुल मजा नहीं आएगा बिटवा, कतई मजा नहीं आएगा।
हो गया जी कॉपी। बहुत बढ़िया सर। आओ देखो मेरे दोस्त, तो पास्ट इंडेफिनिट की एक खासियत पता तो चल गई, तो तुरंत हमें समझ आ जाएगा बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का कोई लिंक नहीं है बच्चे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपना अलग एटीट्यूड था, पास्ट इंडेफिनिट का अपना अलग एटीट्यूड है। ठीक है, चल अब ध्यान से सुनो। कई बार बच्चे को एक दिक्कत आती है मेरे बच्चे, वो कॉन्सेप्ट देखो क्या है। वो ये सोचता है सर मुझे एक बात बताइए, जो पास्ट इंडेफिनिट है हाँ, और सर ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है। आओ पुत्र, आपका भी डाउट रहा होगा, नहीं बचपन से डाउट रहा होगा। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खाया था सर, पेट में ही तो गया। मैंने 2 एप्पल खा लिए हैं, मैंने 2 एप्पल खाए थे सर, पेट में ही तो गए, है ना बेटा। कभी कभी लगता है ना, कॉपी करो देखो, आई हैव इटन 2 एप्पल, मैंने 2 एप्पल खाए हैं। आई हैव इटन 2 एप्पल्स, मैंने 2 एप्पल्स खाए हैं। ठीक है, और बेटा आप ऐसे बोलो आई एट 2 एप्पल्स, मैंने 2 एप्पल खाए थे। बेटा दोनों में क्या फर्क है ना। मन हुआ होगा ना आपका कई बार जानने का, सिर्फ दोनों सेम ही तो है, काम पूरा हो गया। भाई मैंने 2 एप्पल खाए थे, 2 एप्पल कहां हैं, पेट में। मैं 2 एप्पल खा चुका हूं, 2 एप्पल कहां हैं, पेट में। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों सेम तो है सर। इसमें भी काम कंप्लीट हो रहा है, इसमें भी काम कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है मेरे बच्चे। फर्क पता है क्या है मेरे बच्चा, ध्यान से सुनेगा। ये दोनों ही सेंटेंस पेपर में सही है, ये दोनों ही सेंटेंस पेपर में सही है, दोनों ही सेंटेंस पेपर में सही है। बट फर्क पता है बेटा क्या है, याद रखिएगा। परफेक्ट का मतलब क्या है, कंप्लीट एक्शन इन पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करना। मतलब ऐसे लिखो बेटा, कंप्लीटेड एक्शन रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम। बेटा कंप्लीट एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ, उस प्रेजेंट टाइम से उसको क्या करो, रिलेट करो। ठीक है, वेरी गुड। तो कंप्लीटेड एक्शन रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम, हाँ इसका मतलब पता है क्या होता है बेटा, सिर्फ पास्ट एक्शन इंफॉर्मेशन। पास्ट एक्शन इंफॉर्मेशन, बेटा पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, कैसे देखो, हमें आजादी 1947 में मिली थी, थक। मैं इस साल पैदा हुआ था, इसीलिए बेटा ये होती है सिर्फ और सिर्फ पास्ट की इंफॉर्मेशन, पास्ट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, हाँ पास्ट की इंफॉर्मेशन कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था, पास्ट की इंफॉर्मेशन बता रहे हो। हाँ, और जब उस पास्ट का इफेक्ट प्रेजेंट पर दिखाना हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हो। जैसे मैंने बोला खाना खा लो ना, यार मैंने 2 एप्पल खा लिए, मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है और खाना नहीं खाऊं, ऐसे। तो प्रेजेंट परफेक्ट तब बोला जाता है जब पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करना पड़े, कितना ही पास्ट क्यों ना हो। इसीलिए बेटा जब आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम, हाँ, तो आप वो एडवर्ब्स जैसे सो फार, सो फार, अब तक, अरे कौन सा सिलेक्ट हो गया,
सो फार, अब तक, टिल नाउ, येट, सिंस। ठीक है, आप जब इनको यूज करते हैं तो बेटा इनके साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट ही लगाओगे, क्योंकि ये करती है पास्ट को, खाली पास्ट तक नहीं छोड़ती, प्रेजेंट तक घसीट के लाती है। और दूसरी बात, जब पास्ट एक्शन इंफॉर्मेशन बोलोगे तो बेटा पास्ट एक्शन यानी कि पास्ट वर्ड, जिनको आप पास्ट की एडवर्ब्स भी कह सकते हैं, जैसे बेटा आपने क्या लिख दिया, यस्टरडे, ठीक है, लास्ट ईयर। ठीक है भाई, आप नहीं बोल रहे हो यार, यस्टरडे, लास्ट ईयर, इन 1947, कुछ भी बेटा, कोई भी ऐसी बात बोलो जो पास्ट का शब्द है उसके साथ पास्ट की इंफॉर्मेशन, और कोई ऐसा शब्द जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट बोलो। तो बेटा दोनों में कोई फर्क नहीं है, फर्क इतना ही है, अगर पास्ट की इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट करना है तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट बोलो। ठीक है, अगर मेरे बच्चे, अगर आपको उसको रिलेट करना है प्रेजेंट से, तो बेटा प्रेजेंट के लिए रिलेट करने के लिए प्रेजेंट शब्द भी मिलेंगे, तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट बोलो। तो इंडिविजुअल अगर कोई समय ही नहीं दिया, देखो बेटा कुछ भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो दोनों सही। अब देखो दोनों में गलतियां निकालू, आओ बेटा, अगर मैं ऐसा, पहला एग्जाम्पल इसको बना लो बेटा, दूसरा एग्जाम्पल इसको बना लो, कौन सा सही, दोनों सही। अब तीसरा देखो, अगर मैं लिख दूं बेटा आई हैव इटन 2 एप्पल्स यस्टरडे, और ये देखो मेरे बच्चे अब कितना भयंकर और गलत ये सेंटेंस लगेगा, पेपर में ऐसे दे दिया, अब यस्टरडे को तो काटूंगा नहीं मैं। देखो बेटा, कल मैंने 2 एप्पल खा चुका हूं, हैं? अरे कल मैंने 2 एप्पल खाए थे, पास्ट में ही खत्म, पास्ट की इंफॉर्मेशन पास्ट में खत्म। तो बेटा जब यहां पास्ट का वर्ड लिख रहे हो, पास्ट एडवर्ब लिख रहे हो, तो छुटकू आई हैव इटन नहीं, अब तुम्हें लिखना पड़ेगा एग्जाम में आई एट 2 एप्पल्स यस्टरडे, आई एट 2 एप्पल्स यस्टरडे। और यहां एगो भी आता है, कितने साल पहले, एगो शब्द भी होता है ना। चलो एक और बात बताओ, अब एक बात बताओ बेटा, आपने ये बोला, हाँ, अब आपने एक बात बोली मेरे बच्चे जो परफेक्ट से रिलेट कर रही थी, अब आपने एक चौथा क्वेश्चन बोला, उसमें बार आपने बोल दिया आई एट, ठीक है, ये एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, आई ऑलरेडी एट 2 एप्पल्स, मैंने पहले ही 2 एप्पल खा लिए थे, और आई हैव ऑलरेडी इटन, आई हैव ऑलरेडी इटन, पहले ही ऐसा कर लिया आपने, तो बेटा ये चीज पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करेगी। तो पुत्र इसमें कौन से वाला, ये वाला गलत हुआ, ये वाला सही हुआ, क्योंकि क्या था बेटा, ऑलरेडी था, क्या था बेटा, ऑलरेडी था। बेटा देन का डिफरेंस बाद में आएगा, इसमें नहीं। डन भी बच्चे, आई हैड इटन अभी नहीं पढ़ा रहा ना बेटा, हैड इटन तो पास्ट परफेक्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हमने लिखा आई ऑलरेडी एट 2 एप्पल्स, नहीं, आई हैव ऑलरेडी इटन 2 एप्पल्स, आई हैव ऑलरेडी इटन 2 एप्पल्स। इसको ऊपर उठाओ बेटा। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। 5वें एग्जाम्पल में एक और चीज पकड़ने की कोशिश करते हैं बच्चे। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, आई एट 2 एप्पल्स, हाँ, आई एट 2 एप्पल्स टिल नाउ, अब तक मैंने 2 एप्पल खाए थे, ना, अब तक, तो अब तक मैंने 2 एप्पल खाए थे या अब तक मैंने 2 एप्पल खा लिए हैं। आई हैव इटन 2 एप्पल्स टिल नाउ, क्योंकि टिल नाउ प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है। इसका मतलब बेटा ये दोनों टेंस अपनी अपनी जगह सही हैं। अगर पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करने की जरूरत पड़े तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर पास्ट को पास्ट से ही खत्म कर रहे हो तो पास्ट इंडेफिनिट। आपको कैसे पता चलेगा पेपर में, बेटा पक्का वो कोई ना कोई एडवर्ब लिखेगा, देख रहे हो, कोई ना कोई शब्द लिखेगा। अगर कोई भी शब्द ना हो फिर तो मेरे बच्चे दोनों के दोनों सही हैं, जैसे मैंने यहां लिख दिया, ये भी सही, ये भी सही। भाई जब तक कुछ आप एक्स्ट्रा शब्द लिखोगे ही नहीं तब तक तो वो गलत होगा ही नहीं। आओ एक और एग्जांपल दिखाता हूं बेटा। अगर मैं बोलूं आई मेट हिम 2 years ago, बेटा मैं उससे 2 साल पहले मिला था। पास्ट का टाइम में बेटा 2 साल पहले मिले थे, 2022 चल रहा है तो 2020 में मिले होंगे। तो बेटा क्या आप यहां पर हैव मेट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते पुत्र, क्योंकि ये पास्ट का समय है। तो पास्ट के साथ पास्ट, मैंने बोला ना जैसा समय वैसा ही तो टेंस होगा। तो आई मेट हिम 2 years ago होना चाहिए बेटा। आप क्यों बोलोगे आई हैव मेट हिम 2 years ago?
ठीक है, कॉपी करो बेटा फोर्थ वाला एग्जांपल फिर। अरे ऑलरेडी का मतलब होता है बेटा पहले ही मैंने ऐसा कर लिया। मैंने बोला खा लो ना, मैंने बोला पहले ही 2 एप्पल खा लिए। तो ये ऑलरेडी शब्द का भी मतलब होता है कि वो रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो छोटे? तो ये बात अपने दिमाग में आप बैठा के चलो बेटा। नॉवल न्यूज़पेपर की कोई जरूरत नहीं बेटा रीड करने की। पहले की क्लास से देखा करो भाई, पहली क्लास में क्या समझाया था, क्या करना है इंग्लिश के लिए। कोई भी अटपटा क्वेश्चन पढ़ने का पूछने का मन करे, इसका मतलब आप वही गंदे बच्चे हैं जिन्होंने इंट्रोडक्टरी क्लास देखी नहीं, खामखा बेवकूफों की तरह बीच में आके पढ़ने लग गए। क्या मजा आएगा बेटा इससे? बर्बाद करोगे पैसा भी, समय भी। स्टार्टिंग से पढ़ोगे यार चीजों को, तभी तो कुछ समझ आएगा बेटा। तो बेटा एक बात बताओ, जब तक कोई वो वर्ड लिखेगा ही नहीं, जब तक कोई वर्ड लिखेगा ही नहीं, तो बेटा कोई सेंटेंस फिर गलत ही नहीं, कुछ भी बोलो भाई। जब तक आप कोई शब्द ही नहीं लिखोगे ऐसा जिससे वो गलत होगा, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा। फिर तो सब सही है बेटा, ये भी सही है, ये भी सही है। अब मैंने देखो छेड़खानी कर दी तो गलत होने लग गई चीज, समझ आए? आओ बेटा, डन। सो फार यही यूज कर लो बेटा अब तक। चलो, तो अब पुत्र आपको पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है। ओवरऑल बताओ बेटा, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? पास्ट की इंफॉर्मेशन, पास्ट का वर्ड पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करने वाले शब्द जो मैंने सिखाए थे वो तो प्रेजेंट परफेक्ट। कोई बड़ी डील नहीं बेटा। एक बच्चा कह रहा है अगर ऑलरेडी आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा। निखिल, मुंह पे ऐसा खींच के थप्पड़ मारूंगा ना। अब एक गधे, अगर होता तो ये काटता क्यों मैं? यहां क्या लिखा ऑलरेडी, किसका शब्द है? प्रेजेंट परफेक्ट। हो गया, तो जब अगर ये आता तो ये क्यों लिखता मैं? अजीब मखौल है। ऐसे पढ़ेगा, ऐसे पेपर निकालेगा तू? जब एक बात सिखा दी उसी में कमेंट कर रहा है सर ऑलरेडी आया तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा क्या? ये क्या लिखा है यहां? फिर तो ये भी पूछ ले कमेंट करके, सर टिल नाउ आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा क्या? थप्पड़ आएगा। छोटी छोटी सीआईडी खेल ले। यहां एक बात को 10 बार रिपीट कर खुद से। डन है पुत्र? और बताओ, अब तो कोई डाउट नहीं आता। तो पास्ट इंडेफिनिट में बेस्ड कैसे एरर आएंगे, सारे क्लियर हो गए आपको? चल, अब देखो बेटा आगे। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ये बहुत आसान है मेरे पुत्र। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं। क्यों कोई कुछ नहीं करना बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हमने कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस पढ़ ही ली। तो बेटा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस तो सेम है। मैंने आपको पहले ही क्या कर दी बेटा, मैंने आज आपको पहले ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब करा रहा था तो आपको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस समझा दी। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के सी के नीचे लिखना बेटा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बेटा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्या कॉन्सेप्ट्स बदलेंगे? नहीं मेरे बच्चे, सेम कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं बदलते, ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट रहते, कभी भी नहीं बदलते। सिर्फ प्रेजेंट का क्या हो गया, पास्ट। देखो जब आप इज या एम या आर लगाते हैं और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, हाँ तो बेटा ये था तो प्रेजेंट था और ये था तो कॉन्टिन्यूअस था। अब बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो बेटा वॉज वर्क कर लो, पास्ट हाँ, और कॉन्टिन्यूअस के लिए सेम है।
तो बेटा इससे आपने पास दिखा दिया। क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं मेरे बच्चे, इस कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे भाई। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कब आएगी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कब नहीं आएगी, क्या वो कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव है या बिल्कुल सेम है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम आने लग रहेंगे, तो सेम यूज करो बच्चे। चलो इसको एक आइडिया देता हूं मैं कैसे। बेटा देखो, अगर मैं बोलता हूं ही वॉज नोइंग हर, तो बेटा मैंने क्या समझाया था? क्या नो पर इस केस में एक्शन की तरह ट्रीट करना सही होता है? गलत। तो बेटा आप करोगे ही न्यू हर, वो उसे जानता था। तो आप ये लिखोगे, क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर इस पे तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आ ही नहीं सकती। ठीक है, हाँ। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब वो प्रेजेंट की थी, प्रेजेंट दिखाने के लिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? पास्ट की, पास्ट दिखाने के लिए। भाई मेन एक्शन तो सेम है पुत्र, तो कॉन्सेप्ट कैसे बदल जाएंगे? पास्ट में कॉन्टिन्यूस तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो नॉन एक्शन वर्ब है, नहीं आएगा। सिंपल बात है बेटा। चलो ऐसे ही इसको समझो। अगर बेटा मैं ऐसे लिख दूं, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ठीक है, फॉर 3 आवर्स। मेरे बच्चे मैंने क्या सिखाया था? जब फॉर ड्यूरेशन आ जाती है तो फॉर चीख चीख के कहता है कि कुछ काम हो भी तो गया होगा। तो मैंने कहा था फॉर के साथ जब ड्यूरेशन आती है तो बेटा कॉन्टिन्यूअस आता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है? क्या आता है पुत्र? क्या सिखाया था? कॉन्टिन्यूअस आता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? बताओ, कॉन्टिन्यूअस आता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? वेरी गुड। तो बेटा इससे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या, वहां तो हैज बीन था, अब यहां पास्ट है तो बेटा हैड बीन कर दो। ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। वो 3 घंटे से जो है अपना काम कर रहा था, तो कुछ काम कर लिया उसने, कुछ अभी भी वो कर रहा है। इसलिए हमने वहां पर कौन सा टेंस का लॉजिक लगाया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए। तो बेटा कॉन्सेप्ट बदले? एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बदला, एक भी कॉन्सेप्ट छुटकू नहीं बदला, और ना बदलना चाहिए, और ना लॉजिक कहता है। करो छोटू मियां कॉपी। तो बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी चेंजेस नहीं है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी चेंजेस नहीं है, जो था वही है। हो गया कॉपी? बहुत बढ़िया। चलो छुटकू आगे देखो। तो बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास कुछ भी नया नहीं पढ़ने का, सब पढ़ डाला हमने। इसलिए कहते हैं जब चीजों को बड़ी शिद्दत से पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं बदलते बेटा, लॉजिक हमेशा सेम रहते। चलो आगे देखिएगा, अब चीजों को आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। और अब आता है बेटा पास्ट परफेक्ट। मेरे बच्चे ये बहुत मुश्किल है, पास्ट परफेक्ट टेंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी अपने पुत्र को पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट में भी मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक, सबसे प्यारा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका पास्ट परफेक्ट होता है। इस टेंस को ध्यान से देखिएगा, जितना ये साधारण दिखता है इतना है नहीं, ये नाक में दम कर लेगा। इसलिए चीजों को बड़े ध्यान से सावधानी से सीखते हुए चलिएगा। बेटा अगर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की बात बोलूं ना, तो ये एक ऐसा टेंस है मेरे बच्चे जो बहुत ही आसान है, ठीक है। ऐसा देखने में लगता है, क्योंकि आप इसे देख के कहते हैं अरे सर कुछ नहीं करना, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ही तो लगाना है।
अरे सर कुछ नहीं करना, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ही तो लगाना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, हेड आ जाएगा थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बेटा थर्ड फॉर्म से क्या कहते हो आप? परफेक्ट। और हेड से क्या कहोगे? पास्ट। तो क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट सिंपल है बेटा। तो वो चीज जो यहां है उसी को, हाँ बेटा टेम्परेरी परमानेंट सब सेम रहेगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन इसकी खासियत पता है क्या बेटा? ये बना क्यों है? ये बना क्यों है? बनने का रीजन है, इसलिए आज आपको कंप्लीट टाइमलाइन सीखनी पड़ेगी। आ जाओ बेटा, आज तक आपने टाइमलाइन सीखी है बिल्कुल, बट बेटा मैं आज आपको कंप्लीट टाइमलाइन सिखाता हूं, कंप्लीट टाइमलाइन सिखाई दो। क्योंकि कंप्लीट टाइमलाइन आ जाएगी तो आपको मीनिंग समझ आ जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है। कंप्लीट टाइमलाइन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, जो अभी चल रहा है आप उसको प्रेजेंट कहते हो, साथ साथ कॉपी करना बेटा। जो समय अभी आएगा, अभी आया नहीं है, तो मेरे पुत्र आप उसको बड़े प्यार से फ्यूचर कह देते हो। ठीक है बेटा, जो समय बीता मतलब जो प्रेजेंट बीत कर क्या बन गया? पास्ट। अब देखो भाई, 3 टेंस से हमारा काम चल रहा था, टेंस नहीं, अभी मैं इसको टाइम रेफरेंस बोल रहा हूं। तो 3 टाइम रेफरेंस से हमारा काम चल रहा था। प्रेजेंट में आप प्रेजेंट का जिक्र करते थे, फ्यूचर के लिए आप फ्यूचर विल शैल जिक्र कर देते थे, और पुत्र जी पास्ट के लिए आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर लिया करते थे, है कि नहीं? जब कभी भी आपको पास्ट के बारे में बताना होता था बेटा, जब कभी भी आपको पास्ट के बारे में बताना होता था तो आप यहां पास्ट इंडेफिनिट आप यूज कर लेते थे, है ना? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहां यूज कर लेते थे, बड़ी मस्त जिंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन एक हादसा हुआ, उस हादसे ने इस टाइमलाइन को ही बिगाड़ दिया। क्या हादसा था? ध्यान से सुनिए। मैंने कहा मैंने 2 एप्पल खाए थे, आपने तुरंत ये बना दिया। मैंने कहा मैं उससे मिला था, आपने तुरंत ये बना दिया। आपने बोला ओके सर। मैंने अपना काम किया था, आपने ये बना लिया। मैंने पढ़ाया था टेंस आपको, आपने ये बना दिया। सब मस्त चल रहा है। तो बेटा जो भी पास्ट की बात बोलते थे पास्ट इंडेफिनिट में बना देते थे। लेकिन एक हादसा हो। क्या हादसा? ध्यान से सुनिए। जब मैं उससे मिला था, जब मैं उससे मिला था, ओके पास्ट टेंस है बेटा। जब मैं उससे मिला था, तो बेटा ये देखो मैं प्रेजेंट पे खड़ा हूं, हाँ मैं यहां सपोज करो मैं प्रेजेंट पे खड़ा हूं। जब मैं उससे मिला था, मैं पास्ट पे आ गया, है ना? उससे 2 साल पहले हमने साथ काम किया था, अब मैं फंस गया। बेटा एक बात बताओ, मैं इधर प्रेजेंट पे खड़ा था, जब मैं उससे मिला था तो बेटा मैं उससे पास्ट में मिला, पास्ट टेंस। उससे 2 साल पहले, बताओ बेटा, उससे 2 साल पहले हमने साथ काम किया। ओ ओ ओ, तो अब आप ये कर रहे हो अभी ना। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, एक काम करना, ये आएगा ठीक है बेटा। हाँ देखो मैं क्या कहता, जब मैं उससे मिला था तो बेटा मैं पास्ट पे आया, उससे 2 साल पहले हमने साथ काम किया था। ओ तेरी, ऐसा नहीं लग रहा मैं तो आपको पास्ट से भी पीछे कहीं लेके जा रहा हूं? हैं जी बेटा बताओ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको पास्ट से भी पीछे लेके जा रहा हूं बेटा। जब मैं उससे मिला था उससे 2 साल पहले, ओ अब आ जाओ बेटा। इसीलिए मैंने बोला अब तक आपने इतनी टाइमलाइन पढ़ी थी, कंप्लीट क्या है बेटा और पीछे आ जाओ। अब आप आ गए पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, पास्ट भी पहले पास्ट। ठीक है बेटा मेरे पुत्र, ये है आपका पास्ट परफेक्ट। ठीक है बेटा, ये है आपका पास्ट, पास्ट पास्ट का भी पास्ट। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, क्या तुम डायरेक्ट पास्ट का पास्ट यूज कर सकते? कैसे कर लोगे? पहले पप्पा आएंगे तभी तो बेटा आएगा ना। तो बेटा दादा, पापा, बेटा। अब बेटे से डायरेक्ट दादा कैसे? ठीक है, तो इसी मजाक मस्ती को ध्यान से समझिएगा बेटा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्या देखो बेटा, इसी के नीचे नोट लिखिएगा।
वी कैनॉट यूज पास्ट ऑफ पास्ट डायरेक्टली। बेटा हिंदी में क्या मतलब हुआ? डायरेक्टली हम पास्ट ऑफ पास्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पास्ट आएगा भाई। वी कैन नॉट यूज पास्ट ऑफ पास्ट डायरेक्टली। क्यों हो जाएगा? इनकम्प्लीट सेंस। देखो बेटा, जैसे मैंने बोला आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था। आगे आगे, मैं अपना काम कर चुका था। हाँ, तो कहता भाई इतना ही। अरे जब तुमने इतना ही बोलना था तो पास्ट बोलते भाई। बेटा बाय डिफॉल्ट बेस टाइम क्या होता है? ये बेस टाइम होता है बेटा हमारा। बेस टाइम का मतलब समझते हो? हर बात इसी में तो बोली जाती है। ये बेसिक टाइम होता है। बेस टाइम हमारा आधार ये है। अब तुम बेस टाइम में क्या बोल रहे हो? जैसे आज अभी प्रेजेंट चल रहा है बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं? आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था। मैं अपना काम कर चुका था, तो मैं अपना काम कर चुका था, तो पास्ट ऑफ पास्ट। हाँ, कब बोल रहे हो? प्रेजेंट में। क्या बोल दिया सीधा? वो क्या बकवास भाई, पास्ट का है। कहते हैं मैं कर चुका था, बस मतलब काम पूरा हो गया। अरे काम तो पूरा ये भी दिखाता है बेटा। तुम इसकी बजाय ये लिखो आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया था। हाँ, तो ये बोल देना भाई मैंने अपना काम कर लिया था, सही है। ये भी कंप्लीट दिखाएगा। ये कंप्लीट तो दिखाते दिखाता है, बट ये पास्ट ऑफ पास्ट भी तो दिखाता है। मतलब कुछ और भी तो हुआ होगा महाराज। कहता है इतना ही है। अरे नहीं भाई, गलत। तो बेटा ये इनकम्प्लीट सेंस हो जाएगी। ये कैसी सेंस हो जाएगी छुटको? इनकम्प्लीट सेंस हो जाएगी बेटा। ये गलत है, ये सही। इसलिए मैंने बोला डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट मत लिखो। और किताबों में लिख देते। किताबों में पता है क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 का प्रयोग करें। जैसे आई हैड डन माई वर्क, आई हैड वॉश्ड माई कार। अरे क्या बकवास है बेटा, क्या बकवास है पुत्र। अब डायरेक्ट कैसे यूज कर रहे हो? इसका मतलब तुम प्रेजेंट से कूद गए सीधा पास्ट ऑफ पास्ट पे। तुमने तो भाई साहब टाइम की धज्जियां उड़ा दी। एक और एग्जांपल देखो बेटा। अगर मैं बोलूं मेरे बच्चे ही हैड वॉश्ड हिज कार, वो अपनी कार धो चुका था। अरे धो चुका था तो मतलब ही वॉश्ड हिज कार, खत्म। उसने अपनी कार धो ली थी। ही वॉश्ड हिज कार, उसने अपनी कार धोई थी, खत्म। धो चुका था क्या? आगे क्या? इनकम्प्लीट हो जाएगा बेटा ये। समझ तो पहले ही कॉन्सेप्ट क्या भयंकर आया। वी कैन नॉट यूज पास्ट ऑफ पास्ट, वी कैन नॉट यूज पास्ट ऑफ पास्ट डायरेक्टली। क्योंकि वो क्या देगा बेटा? ब्रैकेट में डालिएगा इनकम्प्लीट सेंस। क्योंकि बेटा वो इनकम्प्लीट सेंस देगा यार। कुछ तो पास्ट में भी हुआ होगा ना पुत्र। करो कॉपी। करो छुटको कॉपी। डन डना डन 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 तारा तुलती टाटी। हाँ जी बेटा। हेलो हेलो। नो नीड हेल्पिंग। ओ गधेड़ू, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म है। दिखती सेम है भाई साहब, एक लौंडे मारेंगे। ये थर्ड फॉर्म थी। डन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। कमाल के लौंडे हो बे। पता क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। हेल्पिंग सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। चेहरे सेम है पगले, चेहरे सेम है। तो बेटा बताओ, मैंने 2 एप्पल खाए थे, तो आई हैड इटन 2 एप्पल्स। एक और लिख दो बेटा, आ जाओ। एक और एग्जांपल लिख दो इसका। देखो इसी के नीचे लिखो मेरे बच्चे। अगर मैं बोलूं आई हैड इटन 2 एप्पल्स, मैंने 2 एप्पल खा चुका था। अरे कुछ और भी तो हुआ होगा। कहता कुछ नहीं, 2 एप्पल खा चुका था। अरे सिंपल बोलो फिर, आई एट 2 एप्पल्स, मैंने 2 एप्पल खाए थे। आई एट 2 एप्पल्स, मैंने 2 एप्पल खाए थे। प्यारे समझो इशारे। समय को ही थोड़ा बदल दोगे यार।
तो बच्चे का तो मन करता है यार पीटने का। एक ये अभिषेक गोबर इंसान है, कहता प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूजन है। थल अबे गधे, पास्ट वर्ड है पास्ट के साथ, पास्ट इंडेफिनिट। कोई ऐसा शब्द है जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करके बोले, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद भी तेरे को कंफ्यूजन रहेगी, क्या करेगा लाइफ में तुम। बिल्कुल मतलब भाई साहब, इतने में तो वाकई में किसी जानवर को भी बैठा के समझाए ना, उसको भी समझ आए। शर्म करो यार थोड़ी बहुत। दूध पीते बच्चे हो तुम, हैं कि ले 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 करके समझाया जाए। इतने आसान के बाद तो भाई साहब एक बुड़वक स्टूडेंट भी हो। अबे घोचू, इसमें बैच में ऐसे भी स्टूडेंट हैं, क्या होगा छोटे, है भाई, छोटे को छोटे समझ। बेटा शर्म करो यार कुछ। हर बार थोड़ा ना यही बहाना चल जाएगा, कंफ्यूजन है, समझ नहीं आया। अरे क्यों समझ नहीं आया भाई, फिर क्यों समझ नहीं आया? गलत बात है ना। क्यों का भी तो जवाब ढूंढो बेटा, क्यों का भी तो जवाब ढूंढो। क्यों समझ नहीं आया तो क्यों का जवाब भी तो होना चाहिए तुम्हारे पास। ठंडी तो है, अभी खाना ही है। समझ आया? समझ रहे हो बेटा, मैं जो आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं, डांट कर मोटिवेट कर रहा हूं, बट मैं आपको प्याली प्याली बातें करके नहीं, अले ले करके नहीं। उत्तर एक बात होती है, आपने बोला समझ नहीं आया, ठीक है, क्यों? क्यों समझ रहे हो? क्यों क्यों नहीं आया? समझ रहे हो बेटा, क्यों नहीं आया? ध्यान कहीं और था, रिवीजन नहीं कर रहे, क्या कमी है? अब आप ये बोलो सर हो सकता है आपने अच्छे से ना समझाया। मैंने बोला मेरे बच्चे, भगवान की दया से 12 साल प्लस हो गए मुझे समझाते हुए, एक एक बच्चे की नब्ज जानता हूं मैं, कौन सा बच्चा कहां अटक सकता है। हर चीज को इतने प्यार से एक्सप्लेन करके बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, फिर भी समझने क्यों? अरे हजारों स्टूडेंट को समझ आया, ये कुछ क्या कर रहे हो बेटा, आप रिवीजन नहीं कर रहे। ठीक है, इसीलिए एक सवाल खुद से, अगर एक कोच अच्छा है तो बेटा फिर स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो स्टूडेंट को देखना चाहिए मेरे बच्चे कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। समझ आया? मैं कहां गलती कर रहा हूं। तो उस गलती को जब तुम करते रहोगे तो कैसे चलेगा। और ऑफलाइन में कभी बैठिएगा, ऑफलाइन में बच्चा कहता है ना सर दोबारा बता दो, मैं तुरंत कहता हूं क्यों बताऊं दोबारा। कोई मुश्किल चीज पढ़ा रहा हूं, मुझे भी समझ आता है दोबारा बताने की जरूरत है, क्यों बताऊं दोबारा, कहां ध्यान था तेरा। वो तुरंत बताता है हाँ सर ये गलती हुई मेरे से। फिर मैं उससे सामने बैठा होता है, तो सामने बैठा होता है तो मैं उससे क्या पूछता हूं, कल की क्लास रिवाइज की थी? कहता हाँ। फिर कल की क्लास से मैं कुछ पूछ लेता हूं, फिर वो जवाब नहीं दे पाता, मैं रिवाइज की थी, फिर सच बोलता नहीं की थी। फिर कैसे समझ आएगा बेटा? समझ पा रहे हो? तो क्या करना है, पुराना रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे समझ आएगा मेरे बच्चे, ध्यान रखना। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो बेटा। तो क्या समझे बेटा, देखो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट की इंफॉर्मेशन दो। पास्ट परफेक्ट का मतलब है बेटा जी कि पास्ट भी आएगा तभी तो वो आएगा। अभी मैंने इस एग्जांपल नहीं लिखा, तो बेटा अगर आपको सिंपल बात पास्ट की बोलनी है तो पास्ट बोलो ना, इसको क्यों बोल रहे हो फिर। आई हैड इटन 2 एप्पल्स, क्या हो गया भाई, कुछ और हुआ था? कहता कुछ नहीं हुआ, मैं 2 एप्पल खा चुका था। तो कुछ पास्ट में भी तो हुआ होगा बेटा, तुम पास्ट ऑफ पास्ट बोल रहे हो। कब बोल रहे हो, देखो अभी प्रेजेंट है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है मेरे बच्चे, ऊपर मैंने क्या लिखवाया, बेस टाइम क्या होता है बेटा। बेस टाइम का मतलब क्या होता है, हम कहां से, हम हर बात के बोलते हैं प्रेजेंट में बोलते हैं, हर बात प्रेजेंट में बोलते हैं, है ना बेटा। मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं। मैं आपको डांट रहा हूं, प्रेजेंट में बोल रहा हूं, सही है। मैंने 2 एप्पल खाए थे, आई एट 2 एप्पल्स, प्रेजेंट में बोल रहा हूं। हाँ, आई हैड इटन 2 एप्पल्स है। अरे मेरे बच्चे यहां से यहां कैसे कूद गया तू यहां से यहां कह दे, पहले इसका जिक्र होगा फिर ये बोल यार, जब तू आया था उससे पहले ही मैंने 2 एप्पल खा लिए थे, अब कुछ मामला स्वाद आया। जब तू आया था उससे पहले ही मैंने 2, हाँ अब स्वाद आया। तो ऐसी बातों में, ठीक है। तो ये चीजों को समझो। आज तक आपने रूल के टेंस पढ़ लिए बेटा। आओ, तो पहला ही कॉन्सेप्ट पास्ट परफेक्ट टेंस ने देखो शुरुआती भयंकर कर दी। मैंने कहा था ना थोड़ा मुश्किल है टेंस, ठीक है। बताओ बेटा, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने बोला थोड़ा ये टेंस मुश्किल है और इसने शुरुआत ही ऐसी
6 से की है ना कि आपको समझा दिया होगा कि मेरी रेस्पेक्ट करो। तो बेटा मैंने मजाक में भी बोल दिया ये बेटा है, ये पापा है, ये दादा है। हाँ, अब बेटे से दादा, अरे भाई साहब ये पोता हो गया टेक्निकली इसका, अब इसके पप्पा भी तो होंगे बीच में। डन है बेटा। तो बेटा बगैर पास्ट के, कुछ रिलेशन के, कुछ जिक्र के, डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट नहीं, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो रेफरेंस लो। तो कुछ क्या है बेटा, वो कॉन्सेप्ट अब हम करेंगे कल, कि हाउ टू फाइंड आउट द सेंस ऑफ पास्ट, हाउ टू फाइंड द सेंस ऑफ, ब्रैकेट में लिखिएगा पास्ट ऑफ पास्ट। बेटा पास्ट ऑफ पास्ट की सेंस कैसे पता करें सर, कैसे पता करें फिर पास्ट ऑफ पास्ट आए, ये होगा मेरे बच्चे कल। ठीक है, चल बाय बाय, टेक केयर छुटकू, ये मुझे याद दिला देना, कल ही हेडिंग डाल लेंगे। डन है, चलो पुत्र खुश रहो, आबाद रहो, मां बाप की रिस्पेक्ट करो बेटा, और ढेर सारी मेहनत करो। ठीक है, तो कल मुलाकात यहां से, सारा टेंस रिवाइज कर लेना बेटा, मजा आता भी है यार। ठीक है, चलो जय। हाँ बेटा स्पोकन है आज 3 बजे, स्पोकन में सबने एडमिशन ले लिया होगा, जो रहता अपना फटाफट लो। हाँ 3 बजे स्पोकन बैच है, बिल्कुल है जी। ठीक, बाय बेटा।